महान जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लुवर स्वामी ग्रंथराज खुरल काव्य में राज्य रक्षा के लिए एक दुर्ग की अनिवार्यता है, इस बात को समझा रहे हैं। जिसके पास सुरक्षित क्षेत्र नहीं है उसकी संपत्ति सुरक्षित कैसे रह सकती है। यदि आपके पास मंत्र साधना करने की शक्ति है पर मंत्र साधना के उपरांत जो सिद्ध होगा देव यक्ष आदि उसको नियंत्रण करने की शक्ति है कि नहीं। यदि नियंत्रण करने की सामर्थ्य नहीं है तो आपको मंत्र सिद्ध नहीं करना चाहिए था, आप पागल हो जाएंगे, प्राण भी जा सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए तुम बैठ गए हो, पूरा कुंभक रेचक ये कर रहे हो, वो आपको गुरु का उपदेश है नहीं है और इस विषय को पूर्ण रूप से आप जानते हो नहीं, इसकी विधि क्या है। बिना विधि के बोध के कोई भी काम करोगे तो प्राण का अंत होगा। यदि आपने पूरक किया, कुंभक किया और रेचक की विधि जानते नहीं हो, वो अधो गमन हो गया वायु का, तो प्राण निकल जाए, 100% प्राण निकल जाए। तो हर एक क्रिया के लिए मंत्र शास्त्रों में सर्वत्र लिखा है गुरु उपदेशेण, गुरु का उपदेश चाहिए। तो वहाँ पर आपको जो वस्तु सिद्ध कर रहे हो उसके नियंत्रण की सामर्थ्य होना चाहिए। शादी करने का शौक चढ़ रहा है ना आपको, यदि आप पत्नी को संभाल पाओ तो शादी करना, और नहीं संभाल पाओ तो ऐसे घूमो। शिष्य बनाने की शौक है, गुरु बनने की शौक है, यदि गुरु बनने दीक्षा देने का शौक है, गुरु भी हो, दो शब्द भाई, गुरु बनने का शौक है, गुरु भी हो, इसका अर्थ समझ में आया। गुरु बनने का ही शौक है, गुरु भी हो, मतलब दीक्षा देने का ही शौक है कि गुरु वजनदार बाहर है, गुरु गुणों में गुरु हो, उतनी क्षमता होना चाहिए कि जो वस्तु गुरु होगी वही गुरु को झेल पाएगी। हल्कों को झेल पाना, गुरुओं को झेल पाना, तुमको उससे बड़ा गुरु बनना पड़ेगा। यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप शिष्यों को नहीं संभाल पाएंगे। अपने एक बालक को व्यक्ति नहीं संभाल पाता, आप नाना घरों के बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए गुरु का बनना गुरुता के साथ होना चाहिए। राजा के लिए अपना घर की एक पत्नी संभालना इतना कठिन है, और चक्रवर्ती के पास 96,000 है, 96,000 का स्वामी और 3 खंड का आधिपत्य कैसे संभालता। प्रभुत्व शक्ति चाहिए। प्रभुत्व शक्ति नहीं है आप किसी को संभाल नहीं पाएंगे। और प्रभुत्व शक्ति है ना, लाखों करोड़ों अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए आदमी और एक निशस्त्र आदमी प्रभुत्व शक्ति संपन्न है, उसके अस्त्र शस्त्र नीचे झुके रहते हैं। विश्वास मानना, प्रभुत्व शक्ति, भी आदमी प्रभावित हो जाते हैं। प्रभुत्व शक्ति, पुण्य के साथ प्रभुत्व शक्ति। यक्ष हाथ में लिए प्रद्युम्न कुमार को मारने के लिए, प्रभुत्व शक्ति पुण्य की। सोचता है बालक को मारने से क्या फायदा, इसको चट्टान में दबा देता, लेकिन कहां कुछ कर पाया। प्रभुत्व शक्ति, और जिसके पास प्रभुत्व शक्ति है वो अपना काम कर लेगा। तो सुरक्षित स्थान प्रभुत्व शक्ति, सुरक्षित स्थान प्रभुत्व शक्ति, वाक्पटुता और कुशल दूरदर्शित्व, एक गुण जिसके पास है वही गुरुत्व संभाल पाएगा, वही सम्राट पद संभाल पाएगा।
इसके साथ साथ चारित्र संपन्नता चाहिए सब जगह। सदाचार जीवित जिसके पास है वह लोक में परलोक में प्रसिद्धि पा सकता है। सदाचार जिसका नष्ट हो चुका है वह सुंदर किले के अंदर भी बैठ जाए तब भी परास्त कर दिया जाएगा। स्वयं के घर में ही शत्रु मिल जाएगा सदाचार रहित को। ज्ञान यश दिला सकता है, पूजिता चारित्री दिलाता है, और चारित्रवान के प्रति लोगों को सिर झुकता है। उस सदाचार विहीन जो हो चुका होता है उसके घर के लोग उसको खोटी दृष्टि से देखते हैं। बाहर का क्या देखेगा। रावण ने एक काम न किया होता, सीता का हरण नहीं किया होता तो विभीषण शत्रु क्यों बनता। चारित्रहीनता को लोग नहीं देख सकते। चारवाक के पतन का कारण क्या था? चारित्रहीनता। और आज आपके देश में कोई किसी भी वंश का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई शूद्र भी हो, यदि मांस आदि अभक्ष का सेवन नहीं करता और सुनीति के साथ सदाचार से जीता है तो आपके यहाँ चांडाल को भी पूजा गया है। और दुराचारी राजकुमार भी क्यों ना हो उसको भी तालाब में फेंका गया है, सजा दी गई है। इसलिए जैसे बाहर से किले में रहना आपके लिए सुरक्षा का हेतु है, ऐसे अंतरंग में सदाचार का किले में तुम हो तो तुम्हारे सारे गुण सुरक्षित हैं। हजारों लोग जिसको उपदेश सुनने आते थे, लाखों की भीड़ लगती थी, वो सलाखाओं के बीच में सदाचार शून्य हो गया। समझो, सलाखाओं के बीच पहुंच गया। वृद्ध अवस्था में आज सलाखाओं के बीच में हाथ की मशीन चला रहा अजीब। अब सोचिए आप, ये देश भारत है, ये कदाचारी को पूजता नहीं है, सदाचारी को ही पूजता है। चारित्र की पूजा है। आस्था से देवत्व मिलता है, ज्ञान से यश मिलता है, चारित्र से पूजा मिलती है, रत्नात्रय से निर्वाण मिलता है। ऐसा आचार्य सोमदेव सूर्य ने कहा है नीति वाक्यामृत में, शस्त्र चंपू महाकाव्य में। अब यहां समझा रहे हैं कि वो दुर्ग होना कैसा चाहिए, किला कैसा हो। राजे महाराजों के भवन गोल होना चाहिए, लेकिन सामान्य लोग भवन गोल नहीं होना चाहिए, उनको फलित नहीं होंगे। यदि वास्तु से आप देखते हो तो जो राजनेता हैं उनके गुंबजदार भवन होना चाहिए, सामान्य लोगों के सामान, सेठों के अपने हिसाब से होना चाहिए। और बाकी आप देखते हो घास फूस सबके बनते ही हैं। दाढ़्यार्थम मुत्सेधम, वन दुर्गो गिरे दुर्गो मरुदुर्गो द्वारणः दुर्गप्रवसरम दुर्गश्च सन्ति दुर्गा अन्वे अनेकधा। यहाँ पर समझा रहे हैं दुर्गम अनेकधा। सामान्य रूप से लोगों ने दुर्ग का अर्थ लगाया मात्र ईंट चूने का बना हुआ भवन, किला। यह दुर्ग यानी दुर्गम स्थान ऐसा लगाइए। शत्रु के लिए जो दुर्गम पड़े उसका नाम दुर्ग। शत्रु के लिए जो दुर्गम हो, प्रवेश के लिए दुर्गम पड़ जाए उसका नाम दुर्ग है। जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके वही दुर्ग है।
अभी आप समझो ना, ये तो तिरुवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं। दुर्ग का अर्थ किला होता है। लोग रूढ़िगत गौ गौ पशु यानी गाय, गौ यानी गाय, लेकिन वास्तव में गौ यानी पशु, और गौ यानी जो गमन करे सब गौ, ठीक है ना। गौ यानी सरस्वती। तो शब्द हमने अनेकार था, और रूढ़ी एवं भूत ने समवरूढ़ ने, समवरूढ़ ने से आप देख रहे हो जब भी दुर्ग शब्द आता तो किला दिखने लगता है उनको। अब यहाँ समझिए किला कितने प्रकार के, दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। जो आप कह रहे हो वो भी सही कह रहे हो। दुर्ग यानी किला, ये किस अर्थ में आएगा? अवरूढ़ अर्थ में आ गया। अब दुर्ग कौन कौन से होते सुनिए आप। वन दुर्गो मतलब जहां आपका राज्य है उसके चारों ओर घने वन उपस्थित कर दीजिए, और घने वनों के बीच में आपका राज्य स्थान है। अब वहां पर शत्रु जब आएंगे तो शत्रुओं को पता नहीं है कहाँ छिपने का स्थान है, और वन तुम्हारे पास है, और वहाँ उन वनों में छिप करके आपके सैनिकों को मालूम है। तो दुर्ग, ये वन पहला दुर्ग। गिरे पर्वत, पहाड़, ऊंची पहाड़ियाँ से घिरा हुआ कई नगर ऐसे बसे हुए हैं जो चारों तरफ से पहाड़ियाँ भरी हुई हैं, वे पूर्ण सुरक्षित रहते हैं, बहुत लंबे समय तक राज चले उनके। गिरे और दुर्गो, एक किला है। दुर्ग यानी किला। मरु तो गिरे दुर्गो, मरु दुर्गो मरुस्थल। मरुस्थल में लोगों का प्रवेश नहीं हो पाता, वे थक जाएंगे लोग। तो मरुस्थल वारणा, चारों ओर से खाई खोद दी जाती है नगर के, और पानी भर दिया गया, तो बारी दुर्ग बन गया उनके लिए। तो पानी भर दिया गया है, इतनी गहरी खाई है कि शत्रु उसमें आ नहीं पाए, उनके बाण भी छूटे, गोले फेंके, वे सब पानी में डूब जाए। तो जल बारी दुर्ग यानी पानी, जल दुर्ग। और वारणा दुर्ग प्राकारा, दुर्ग यानी प्राकार। चारों ओर नगर को खाई के बाद कोट बना दिया गया। प्राकार यानी कोट। इतने ऊंचे कोट बनाए गए हैं कि शत्रु उस पर चढ़ नहीं पाए सहजता में। और वो जो गेट है चारों तरफ प्रतोली नगर गेट, तो जो गेट है ना उन पर सैनिक खड़े हुए हैं, पर वे गेट भी ऐसे नहीं होंगे। आपने राहतगढ़ का किला देखा क्या? चित्तौड़गढ़ का किला देखा क्या? सुनिए, जितने अपने देश में किले हैं उन पर गेट लगे लकड़ी के, ठीक है, बड़े बड़े, और उन गेटों पर ऐसे कीले लगे हुए हैं चारों तरफ, कीले 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 कीले। बोले क्यों लगे? मतलब हाथी में प्रवेश करना चाहे तो सूंड से उसको कीले में फंस जाएंगे तो प्रवेश नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। उनके गेट इतने मजबूत हैं लकड़ी के। तो बारी दुर्ग प्राकार यानी कोट, चारों तरफ से घिरा हुआ। इसलिए संति दुर्गा अनेक था, अनेक प्रकार का दुर्ग होता है। जल, प्राकार, मरुभूमि, पर्वत और सघन वन, ये सब नाना प्रकार के रक्षात्मक सीमा जो है उसका नाम दुर्ग है। ये सब दुर्ग है। और सामान्य रूप से दुर्ग यानी किला, ऐसा दुर्ग होना चाहिए। अब जो आप किला बनाने वाले हो वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए? दाढ़्यार्थम मुत्सेध विस्कम्मा वजयत्वंच सर्वतः दुर्गामी निर्माणे नूनम मवश्यकम गुणः। इतने गुण किले में होना चाहिए जो सम्राट दुर्ग बनवाए, उसका दुर्ग कैसा होना चाहिए? दाढ़्यार्थम, मजबूत हो, बहुत मजबूत हो। मुत्सेदम, विस्कम्भा, उसकी ऊंचाई और मोटाई बहुत विशाल हो। जो किले की दीवारें बनती हैं उन पर इतनी मोटी बनाई जाती हैं कि सहज बना देंगी ना तो हाथी घोड़ों के एक धक्के से गिर जाएगा सब। तोप के गोले भी जिसको भेज ना सकें, इतनी मोटी दीवारें होना चाहिए।
मुझसे दम और ऊंचाई, विस्तार जिसका विशाल हो, ऊंचाई हो, विस्कंभा बजतम और मजबूती, अजेयतम अजेयपने से युक्त हो। ये मजबूती, ऊंचाई, मोटाई, मजबूती, अजेयपना, जिससे एक शत्रु जिसे विजय ना कर सके, ऐसे अजेयपना, दुर्गुणाम विभिन्नो नूनम मद आवश्यकम गुणा, ये दुर्ग के 4 गुण हैं। किले के अंदर 4 गुण होना चाहिए। कौन कौन? ऊंचा हो, मोटा हो, मजबूत हो और अजेयपन से युक्त हो, जिस पर शत्रु चढ़ाई ना कर सके, ऐसा दुर्ग होना चाहिए। ऐसे दुर्ग में निवास करेगा सम्राट तो अपनी रक्षा कर सकेगा। अब आध्यात्मिक दृष्टि से आपके पास चारित्र की दृढ़ता, सील का कोट, संयम की मोटी दीवालें और कर्म शत्रु से आप अजय होगे, तब तुम आध्यात्मिक जीवन जी पाओगे और तब आप जो है ना मोक्ष महल में निवास कर पाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो विजय चाहिए है, विजय चाहिए है तो दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता नहीं है जहाँ पर, वहाँ विजय असंभव है। विजय श्री की प्राप्ति दृढ़ता से होगी। नमो